हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, लाइए चेहरे पर मुस्कान और हो जाइए तैयार क्या समझने के लिए प्रतिबिंब होता क्या है। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग सीखेंगे प्रतिबिंब होता क्या है और साथ ही साथ वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी प्रतिबिंब क्या है, इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो प्रतिबिंब जो होता है ना, दर्पण दर्पण बोले तो शीशा, गाँव वाली भाषा नहीं, घर की भाषा बोले तो शीशा। तो शीशा में अपना चेहरा देखते हो ना? हाँ भाई, क्यों नहीं देखते हैं। बिना शीशा में अपना चेहरा देखे दिन की शुरुआत कहाँ होती है। स्कूल जाते हैं तब भी चेहरा देखते हैं, कहीं कहीं जाना है, रिश्तेदारी जाना है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, शीशा में अपना चेहरा देखते हैं। जब शीशा में अपना चेहरा देखते हैं तो शीशे में हमारे जैसा एक आकृति बन जाती है। क्या बन जाती है? एक फिगर बन जाता है, आकृति बन जाती है। वही आकृति क्या कहलाती है? प्रतिबिंब कहलाती है। शीशे में हमारे जैसी जो आकृति बन गई है वही क्या कहलाती है? एक प्रतिबिंब कहलाता है। अब उसको परिभाषा के रूप में हम लोग कैसे लिखते हैं भाई, देखिए यहाँ पे, जब किसी वस्तु को, वस्तु हम लोग क्या हो गए, वस्तु हो गए, ठीक है। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, अपने चेहरे को दर्पण के सामने लेकर आते हैं, तो दर्पण में हमारे जैसा क्या बन गया, एक आकृति बन गई, और उसी आकृति को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। उसी आकृति को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ये जो प्रतिबिंब होता है ना, ये प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन सा? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अब सवाल उठता है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों की डिफिनीशन उसके नाम से ही याद कर लेते हैं। कैसे भाई? देखो जरा, जैसे देखो, कोई बिंदु वस्तु है, ठीक है। मान चलो हम क्या हो गए, कोई वस्तु हो गए, हम भी क्या हो गए, कोई वस्तु हो गए, या कोई अपने दर्पण के सामने, शीशे के सामने कोई वस्तु रख लें, तो इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात अगर वास्तव में मिलती हो, वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा तो वास्तव में मिलेंगी, और आभासी प्रतिबिंब रहेगा तो मिलती हुई प्रतीत होंगी, आभासी होंगी, मतलब आभास होंगी, ठीक है। मतलब क्या है कि वो वास्तव में मिलेंगी नहीं। कौन? आभासी प्रतिबिंब। वो केवल क्या होंगी? आभास होंगे। तो पहले वास्तविक प्रतिबिंब क्या हुआ? जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली क्या, प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात क्या होगा, किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है। अगर वास्तव में मिलती हैं तो उस दूसरे बिंदु को, जिस बिंदु पर मिल रही हैं, दर्पण में जिस दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है उसे ही क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। याद हो गया ना? किसी बिंदु वस्तु से, ये बिंदु वस्तु हो गया, इससे चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ भाई, ये चीज़ आपको एकदम ध्यान रखना है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना, वह सदैव कैसा बनता है? उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह सदैव उल्टा बनता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको प्रतिबिंब डिफिनेशन तो रटने की जरूरत नहीं है ना भाई। दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, दर्पण में जो हमारे जैसा बन गया वही क्या है? प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या हुआ? अगर वो प्रतिबिंब जो बन रहा है वह वास्तव में हमें दिख रहा है, वास्तव में हमें दिख रहा है, दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिल रहा है, तो उसे क्या हो गया? वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। अब देखो, आभासी प्रतिबिंब की डिफिनीशन हम लोग यहाँ से कैसे बना देंगे। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे कि भाई ये तो हुआ वास्तविक प्रतिबिंब और ये हमारा हो जाएगा दूसरा, मतलब प्रतिबिंब दो प्रकार का। पहला वास्तविक, ये आप लोग लिख लेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा? आभासी। दूसरा क्या हो जाएगा? आभासी प्रतिबिंब। अच्छा, आभासी प्रतिबिंब देखो क्या हो जाएगा? जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसको थोड़ा सा सुधार कर दिया जाए ना, एकदम सुधार कर दिया जाए। किसी दूसरे बिंदु पर क्या कर दे भाई, इसको मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या सुधार कर दें कि दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो दूसरे बिंदु उस वस्तु का, ठीक है, मतलब जो दूसरा बिंदु है
जो दूसरा बिंदु है वह दूसरा बिंदु उस वस्तु का क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो कहने का मतलब एक डिफिनीशन याद कर लो, दूसरा तो अपने आप ही याद हो जा रहा है ना कि क्या किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली, ये बिंदु वस्तु हो गया, इससे चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस दूसरे बिंदु को वस्तु का क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे आभासी, यहाँ पे आभासी, ठीक ना। आभासी प्रतिबिंब क्या होगा? अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता था, जबकि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। क्या बनता है? सदैव सीधा बनता है, ठीक है। अच्छा, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि इसका फोटो लिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं, क्या कि बल्कि इसका फोटो लिया जा सकता है, इसका फोटो लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। किसका? आभासी प्रतिबिंब का। आभासी प्रतिबिंब को आप पर्दे पर नहीं प्राप्त कर पाओगे, क्या कर सकते? इसका केवल फोटो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रही भाई आपका प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अगर आपको अंतर पूछे तो आप तो अंतर में पहली डिफिनीशन डाल दोगे, ठीक है, कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इतना लिख के छोड़ दो। वास्तविक प्रतिबिंब क्या लिखोगे? किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसमें आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसका फोटो लिया जा सकता है। और तीसरा क्या लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, और इसमें क्या कह देंगे कि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो ये तीन अंतर अगर एग्जाम में पूछता है, ठीक है, एग्जाम पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए, कोई दो अंतर बताइए, तो दो पूछेगा तो चाहे जो लिख दो, तीन पूछेगा जो हमने तीन बताया हुआ है, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली क्लास में ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते फिर अगले वीडियो में मिलेंगे इसी और मुस्कान के साथ। बाय बाय।